कैसे हैं। एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे स्वागत है। 17वां बीपीएससी का जो भी परीक्षा दिए होंगे, चाहे वो 13 दिसंबर को परीक्षा दिए होंगे या 4 जनवरी को परीक्षा दिए होंगे, दोनों के लिए जो है एक खुशखबरी है कि फिर से आपको पीटी का परीक्षा देना होगा। हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से परीक्षा जो है आपका 100% आपका परीक्षा जो है क्या होने वाला है, तो ये कैंसिल होने वाला है। ये पूरी तरह से क्या है पूरा मामला, क्यों कैंसिल होने वाला है, ये सारा जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। अगर आपको ये बताया जाए कि जो 13 तारीख का जो पेपर हुआ था उसी में से बचा पेपर जो है 4 जनवरी का परीक्षा हुआ है, तो आप कभी विश्वास नहीं कीजिएगा, कोई भी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन पूरा मामला क्या, पूरा मामला हम बताते हैं आपको, डिटेल से बताते हैं। जैसे कि बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे बिहार तकनीकी सेवा आयोग हो, या चाहे जो भी सीएसबीसी हो, कोई भी परीक्षा का आयोग होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, तो वो 3 सेट में आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, ठीक है। परीक्षा लेने के लिए जो है आपका 3 सेट में तैयार होता है। एक ए सेट हो गया, एक बी सेट हो गया और एक सी सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि अगर आपका परीक्षा में ए सेट का यूज कर लिया गया, ए सेट का मतलब ए सेट का प्रश्न पत्र जो है आपको दे दिया गया, तो और ये तीनों सेट जो होता है वो अलग अलग होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ए सेट, बी सेट, सी सेट, ये तीनों का परीक्षा मतलब क्वेश्चन जो होता है तीनों अलग अलग होता है, ठीक है। अब जो है अगर ए सेट को यूज कर लिया गया परीक्षा में, तो बी सेट और सी सेट को कोई काम नहीं है। मतलब ये जो है फिर आपको ट्रेजरी में है, जो भी जिला होता है जहां आपका परीक्षा हुआ है, अगर पटना हुआ है तो वहां ट्रेजरी में जमा करना है, मुजफ्फरपुर में हुआ है तो मुजफ्फरपुर के ट्रेजरी में जाके जमा करना है, ठीक है। मतलब बचा हुआ जो आपका पेपर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बात को, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। लेकिन बहुत सारा जिला ऐसा है जहाँ ट्रेजरी में जो है आपका प्रश्न पत्र ही जमा नहीं हुआ। तब ये मामला जो है पूरी तरह से है कि आखिर क्यों जमा नहीं हुआ। ये बीपीएससी का प्रश्न पत्र है, वो बीपीएससी का, बिहार लोक सेवा आयोग का, और उसका जब ए सेट से परीक्षा हो गया तो बी सेट और सी सेट का ट्रेजरी में क्यों जमा नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। और सबसे हैरानी करने वाली तो ये सवाल है कि जो आप परीक्षा 13 दिसंबर को दिए थे, जो भी परीक्षा आप 13 दिसंबर को दिए थे, वही परीक्षा का जो बचा हुआ सवाल था, जो ए सेट का तो परीक्षा में दिया गया था, तो बी सेट और सी सेट को ही जो है आपको 4 जनवरी के री एग्जाम में यूज कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं से एकदम पूरी तरह से जो है धांधली है। आप समझ सकते हैं कि मतलब जो 4 जनवरी का जो री एग्जाम आपका हुआ है, वो कोई नया आपको प्रश्न पत्र नहीं दिया गया, वही प्रश्न पत्र दिया गया है जो 17वां बीपीएससी का 3 सेट तैयार होता है, उसमें एक सेट उठा करके आपको दे दिया गया। यही है पूरा मामला, ठीक है। तो अब जो है ये पूरी तरह से मामला जो है आपको कोर्ट में, तो आपको सारा चीज़ जो है आपको सारा का सारा प्रूफ जो है कोर्ट को मिल जाएगा। और इतना एकदम 100% हम दावा के साथ बोलते हैं कि इस परीक्षा को पहले बार में ही इस परीक्षा को क्या कर दिया जाएगा, तो इस परीक्षा को ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। 17वां बीपीएससी का जो भी स्टूडेंट है वो तैयार हो जाइए परीक्षा फिर से देने के लिए। कुछ 71वां बीपीएससी का भी जो है आपको सुनने में आया होगा, 71वां बीपीएससी आ गया, 71वां बीपीएससी आने वाला है, उसका विज्ञापन जून में ही जो है आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे तरफ से कोई वीडियो नहीं आया था, क्योंकि उसका ऑफिशियली हमारे पास जो है कोई भी अपडेट नहीं आया था, मेरे सोर्स के द्वारा भी कोई जानकारी वैसा नहीं मिला था। अब वो सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए बताया गया था कि किसी तरह से आपका 17वां बीपीएससी से ध्यान भटक जाए, आप 71वां बीपीएससी में लग जाए, ठीक है। तो यही पूरी मामला है कि आपका जो भी सेट बचा हुआ था, 13 दिसंबर का जो परीक्षा हुआ था बीपीएससी का पीटी का, उसका जो भी सेट का जो सवाल बचा हुआ था, वही सेट के सवाल जो है यूज हो चुका है आपको 4 जनवरी को। ये जो पूरी तरह से 100% गलत है। तो ऐसा में क्या होगा, तो ये पूरी तरह से परीक्षा रद्द होगा। अब जो भी फॉर्म भरे हैं, बहुत आसान भाषा में आपको पूरा चीज़ हम समझा भी दिए, इतना आसान भाषा अब नहीं कोई समझाएगा। और जो भी अब परीक्षा दिए हैं, चाहे वो 13 दिसंबर के दिए हों, चाहे री एग्जाम दिए हों 4 जनवरी को, वो दोनों को दोनों तैयार हो जाइए भाई। किसके लिए, तो फिर से पीटी देने के लिए। अब फिक्स हो चुका है कि किसी भी हाल में जो है आपको, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा धांधली है कि जो प्रश्न पत्र बच जाता है, जो भी प्रश्न पत्र का जो भी सेट बच जाता है, वो रद्दी के भाव के रहता है, वो कोई काम करने रहता है, और उसी को यूज कर लिया बीपीएससी। समझिए कितना बड़ा बीपीएससी बेवकूफ़ी किए हैं। और बीपीएससी के चेयरमैन तो 100% हम लिख के देंगे कि वो अपने पद पर नहीं रहेंगे, इस बात को मान लीजिए। उनको आज जो है इस्तीफा देना पड़े, कल इस्तीफा देना पड़े, उनको हर हाल में जो है इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके कार्यकाल में जो सबसे जो है आपका क्या ही बता सकते हैं, ठीक है। ये जो है इस पूरी तरह से जो स्कैम किया गया है बीपीएससी के द्वारा,
और सारा का सारा एकदम फिक्स है कि 17वां बीपीएससी का परीक्षा आपको फिर से आपको देने को मिलेगा। हर हाल में जो पीटी का तैयारी कर रहे हैं या जो मेंस का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब मेंस का तैयारी के लिए जो जो बैच खरीद लिए वो अलग बात है, लेकिन आपको याद रखिए फिर पीटी का तैयारी भी आप चालू कर दीजिए, क्योंकि पीटी हर हाल में होने वाला है। क्योंकि इतना बड़ा है कि आपका 13 तारीख को प्रश्न पत्र यूज कर लिया गया है आपका 4 जनवरी वाले में, ये पूरी तरह से गलत है। और 100% जो है ये परीक्षा जो है आपको री एग्जाम होगा। प्रश्न पत्र जो है पूरी तरह से लीक था, ये बीपीएससी के साथ खेला हो गया है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।